दोस्तों गरम गरम पकौड़े, समोसे, सब्जी या फिर कोई भी तरीके का खाना बनाना हो, आजकल रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में आम ही हो गया है। रिफाइंड ऑयल के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बनता कैसे है? दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि सेहत के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है। आखिर रिफाइंड ऑयल मार्केट में आया कैसे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों एक टाइम था जब हर भारतीय के घर में कच्ची घानी थी, यानी तेल के सीड्स को क्रश करके बनाए गए तेल का इस्तेमाल हुआ करता था। आज ये तेल फॉर्चून तेल के नाम से मार्केट में महंगे दामों पर बिक रहा है। आज उत्तरी और पूर्वी भारत में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसके बाद साल 1937 में तेल के मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि तब लीवर ब्रदर्स हुआ करती थी, उसने डालडा लॉन्च किया। ये वनस्पति तेल था। दोस्तों वनस्पति में खाना पकाने से खाने की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि उस वक्त कुछ ही घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से डालडा लोगों का मनपसंद बन गया था, वह ये था कि यह तेल बहुत सस्ता था। दोस्तों साल 1980 तक डालडा भारतीय मार्केट पर राज करता रहा, लेकिन फिर दौर आया रिफाइंड ऑयल का और उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई और वनस्पति का धीरे धीरे नामो निशान ही मिट गया। तो चलिए जानते हैं रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बनता कैसे है। दोस्तों जैसा कि हम सब ने देखा कि एक समय में भारत में सिर्फ शुद्ध तेल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते देश की सोच के साथ शुद्ध देसी तेल के रंग और दुर्गंध को बदलने के लिए रिफाइंड इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों अगर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल बनाने की बात करें तो इसका सफ़र सबसे पहले खेतों से शुरू होता है। सबसे पहले खेतों में से ट्रक और ट्रैक्टर में भरकर लाखों टन सोयाबीन किसानों द्वारा मंडी और फिर फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सोयाबीन को इस मशीन की मदद से साफ किया जाता है, फिर से एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है। अगर सोयाबीन में छोटे कंकड़ पत्थर रह जाएं, तो ये मशीन उसे अलग करने का काम करता है। इसके बाद सोयाबीन को मशीन की मदद से क्रश किया जाता है। इससे सोयाबीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही सोयाबीन के छिलके भी सोयाबीन के बीज से अलग हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बीजों से तेल निकाला जाता है तो काफ़ी तेल छिलकों में चिपका रह जाता है। अब छिले हुए सोयाबीन को बॉयलर में डाला जाता है। दोस्तों जहां हाई प्रेशर और ज़्यादा तापमान वाले उबले हुए पानी में सोयाबीन गल जाता है। इस गर्मी के चलते सोयाबीन के गलने के साथ साथ और उसमें से सारी बैक्टीरिया भी निकल जाती है। इसके बाद कन्वेयर से लिक्विड को गुजारा जाता है और ये पहुंच जाता है मैकेनिकल ऑयल प्रेस मशीन में, जिसमें खराब पानी अलग हो जाता है और बाकी बचे लिक्विड को जब एकदम ज़्यादा प्रेशर से इस मशीन से गुजारा जाता है तब उसमें से तेल निकलता है। लेकिन दोस्तों अब आप ये मत समझ लेना कि रिफाइंड ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि इससे अभी रिफाइंड ऑयल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मशीन की मदद से ही बना हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और जिसकी कीमत भी रिफाइंड ऑयल से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों अब इसको रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है और फिर इसमें कई एडिबल केमिकल की मिलावट की जाती है और इसे एक बार फिर से 600 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, ताकि इस तेल की चिपचिप निकल जाए और इसमें से बांस भी निकल जाए और इस तरह से आपका रिफाइंड ऑयल बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर इसे बाकी प्रोडक्ट की तरह ही कैन और बॉटल में तेल पैक किया जाता है। पैकिंग करने से पहले बोतलों को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक मशीन की मदद से बोतल को भरा जाता है। फिर उसी कन्वेयर बेल्ट पर बोतल को सील किया जाता है। दोस्तों अब अलग अलग ब्रांड के मुताबिक इसकी पैकेजिंग की जाती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भला रिफाइंड ऑयल को स्लो पॉइजन क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि हमने देखा कि ये तेल बनने के बाद रिफाइंड ऑयल में तब्दील करने के लिए कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे तेल देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रिफाइंड तेल हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है और हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर बनाता जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार तो इसको बनाने में ख़ास तरह का साबुन भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट में कई रोग होना शुरू हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल के कई ब्रांड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और जांच में पाया गया कि तेल में से चिपचिपापन निकालने, बांस को निकालने से ये तेल सिर्फ नाम का ही रह जाता है। दोस्तों ऐसा करने से तेल के सारे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स निकल जाते हैं,
जिसकी वजह से लोगों में तेल से जुड़ी बीमारियां, लीवर की समस्या और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। सबसे दुख की बात तो ये है कि उसी रिफाइंड को आज लोग यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। दोस्तों, अगर हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात करें तो क्योंकि उसे बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा तापमान और केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साल 2004 में लंदन इंपीरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में शरीर के लिए फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट की भारी मात्रा पाई जाती है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तेल को हमारे भारत में सदियों पहले खाया जाता था, आज उसी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की कीमत इतनी है कि मध्यम परिवार उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।